तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई अपने अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लगातार वीडियो को बढ़ाते हुए चल रहे हैं और आज हम बढ़ते बढ़ते आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 7 देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए क्या है, सेट ए जो है वो क्या है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, यानी ये सेट दिया हुआ है, ये किसी कॉलेज की लाइब्रेरी क्या क्या है, पूरा बुक है, ऑल द बुक्स है, यानी सभी जितना कॉलेज है उसके लाइब्रेरी का जितना बुक है वो किस में दिया हुआ है, सेट ए में। ठीक, फिर एक रिलेशन दिया हुआ है कि x, y, x एंड y हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। अब रिलेशन R में जो है x, y कौन आएगा, जो सेम नंबर ऑफ पेजेस आएगा, यानी जितना बुक A में पेज है उतना B में उतना C में अगर होगा तो रिलेशन R में आएगा। इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या करना है हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध, ये क्या करना है हमें, शो करना है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं पता है आपको, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो। ठीक, तो हम इसे शो मतलब सिद्ध करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट में आप सभी को पता है क्या होता है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है, यही ना। द नंबर ऑफ, अब देखिए किसी बुक में, मान लीजिए कोई एक बुक है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये बुक है जिसमें इसमें पेज कितना है, इसमें बुक पेज कितना है 38, तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन दिखाना है, 438 है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन, तो इसका रिलेशन ये जितना इसमें पेज है उतना ही इसमें पेज होगा ना। अब कैसे बुर्बक समझ रहे हैं हमको, ये क्या बोल रहे हैं, जितना इसमें होगा उतना ही होगा ना, तो वही तो रिलेशन कौन कहता है, स्वयं से जितना इसमें पेज है उतना इसमें होना चाहिए। तो ये भाई बात कौन सा गलती हो गया, जितना इसमें पेज है उतना पेज में होना चाहिए, बस वही लिखना है कि किसी बुक में जितना पेज होता है स्वयं मतलब उतना ही पेज होता है, उस बुक में उतना ही पेज होता है। ठीक, तो वही लिखना है, द नंबर ऑफ पेजेस, the number of pages in a book, the number of pages in a book is same as the number of pages, बोल रहे हैं the number of pages in a book is same as the number of pages on itself, its own, its own। ठीक, the number of pages in a book is same as the number of pages on its own। हिंदी वाले लिखेगा कि किसी बुक में पेजों की संख्या उसके स्वयं के पेजों की संख्या की क्या होती है, समान होती है। इंग्लिश वाले ये लिख लीजिएगा, the number of pages in a book is same as the number of pages on its own। ठीक है, ये अगर ऐसा होता है तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, सो आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि किसी भी बुक में स्वयं के पेजों की संख्या मतलब 48 पेज है तो उसमें 48 ही पेज होंगे। ठीक, तो वो तो समान होगा, वही जो आर में वही आएगा क्या कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, पेजों की संख्या समान हो, तो यानी आर में जो है रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसमें पेजों की संख्या क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अब केस सेकंड हम देखते हैं, केस सेकंड में हम दो बुक लेकर चलेंगे। आप कि मान लीजिए x में बुकों की संख्या y के समान है तो y में x के समान होना चाहिए, तब ना होगा। तो जैसे हो गया क्या, द नंबर ऑफ पेजेस in a book X, the number of pages in a book X, कोई एक बुक X है, is equal to the number of pages in a book Y। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक एक्स,
कोई एक बुक एक्स है जिसमें पेजों की संख्या इज इक्वल टू क्या है, बराबर है द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक वाई, कोई दूसरा एक बुक है क्या वाई, उसके पेजों की संख्या क्या बराबर है। सो इट इज क्लियर the number of pages in book Y is equal to the number of pages in book X। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इट इज क्लियर, इसलिए साफ है, स्पष्ट है कि द नंबर ऑफ पेजेज इन बुक वाई, बुक वाई जो है उसका जो नंबर ऑफ पेजेज है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेज ऑफ इन द बुक एक्स, यानी बुक एक्स के जो पेज है उसके इक्वल होगा। ये तो क्लियर हो गया। मान लीजिए कि दो बुक है, जैसे देखिए ये एक बुक है और ये एक बुक है, ठीक। इसमें पेजों की संख्या जो क्या है इसके पेजों की संख्या के बराबर है, तो इसमें जितना पेज है उतना इसमें भी पेज है। यानी सिंपल तो बात है यार, समझने की वाली कोई बात ही नहीं, इसमें हम समझाएंगे आपको। उसमें दो बुक है तो एक में बोल रहे हैं कि इसका पेज एक्स वाई दो बुक है, एक्स के पेजों की संख्या वाई के बराबर है, तो सिंपल बात है वाई के पेजों की संख्या एक्स के बराबर हो गया, वही लिखा हुआ है और कुछ लिखा नहीं है। हिंदी वाले लिख लीजिएगा द नंबर ऑफ पेजेज इन बुक एक्स, एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या के बराबर है, तो इसलिए स्पष्ट है कि y में पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के बराबर है। सो R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक यही ना कहता है। सो R इज सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए बचा थर्ड नंबर, क्वेश्चन देख लिए होंगे, क्वेश्चन हम मिटा रहे, हमें सिद्ध क्या करना है, इक्विवेलेंस सिद्ध करना है, ठीक। अब थर्ड नंबर बचा, थर्ड नंबर हम देखते हैं किस थर्ड में क्या करना है, तीन बुक लेना है, एक बुक एक्स वाई जेड मान लीजिए हम ले लिए, तो एक्स में पेजों की संख्या वाई के बराबर है, वाई में पेजों की संख्या जेड के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या एक्स में जो पेजों की संख्या है वो किसके बराबर है, जेड के बराबर है, यही सिद्ध करना है 3 नंबर के लिए। तो हम बस लिखना है, सिद्ध क्या करना, बराबर तो होगा ही। यदि एक्स वाई के बराबर है, और मान लीजिए देखिए यहाँ अगर हम मैथमेटिकल देखें तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इंप्लाइज कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, क्या ये गलत बात है? अगर मैथमेटिकल रूप में देखें तो यही नहीं कह रहा है x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू x, मैथमेटिकल रूप में कर रहा है। वैसे यहाँ पर कहेगा क्या कि x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू जेड, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू जेड, यही हमें सिद्ध करना है, यही ना, बस इसे लैंग्वेज दे देना है, ठीक। तो लैंग्वेज दे देते हैं, लैंग्वेज क्या देना है, लैंग्वेज देखिए कैसे देते हैं, बोल रहा है द number of pages in a book X is equal to the number of pages क्या लिखे कि द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक वाई, एंड एक्स में जो पेजों की संख्या है वो किसके बराबर है, एक बुक है वाई उसके बराबर है, एंड द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक वाई इज इक्वल to the number of pages in a book क्या जेड,
अब हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, और क्या हो गया, द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक वाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक जेड, यानी जो वाई जितने वाई बुक में पेजों की संख्या उतना ही कितने हैं जेड में है। तो सो हम क्या कर सकते हैं, इट इज क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना। सो इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ पेजेस in the number of pages in a book X is equal to the number of pages in a book Y in a book Z, यानी सो ये चीज क्लियर है कि क्या नंबर ऑफ पेज इन बुक एक्स, यानी बुक एक्स में जो पेजों की संख्या इसके बराबर हो गया जेड के बराबर, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब हिंदी वाले लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए कि यदि, हिंदी वाले ऐसे लिखिए, इंग्लिश पर मत, हिंदी वाले ऐसे लिखिए, यदि एक्स में पेजों की संख्या वाई के बराबर है और वाई में पेजों की संख्या जेड के बराबर है, तो यह स्पष्ट है कि एक्स में पेजों की संख्या किसके बराबर है, जेड में बराबर है। सेम अगर मैथमेटिकल में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, एक्स बुक में पेजों की संख्या, वाई क्या है, वाई बुक में पेजों की संख्या। अब देखिए वाई इज इक्वल टू जेड, तो इंप्लाइज हमें क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू जेड। यदि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो बिल्कुल सही बात है कि वाई जेड के बराबर है, यानी वाई खत्म, तो एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। इससे हम सिद्ध कर दिए कि आर क्या हो गया हमारा, आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब देखिए आर हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, आर हमारा हो गया सिमेट्रिक, आर हो गया ट्रांजिटिव। तो हम नीचे लिख लेंगे, लिखने की जगह नहीं पूरा मिटाना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए लिखेंगे कि R is a reflexive, symmetric and transitive relation. Clearly, R is a equivalence relation. जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था क्वेश्चन में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सिद्ध करना था, क्लियरली R is a equivalence relation. क्लियरली R is a equivalence relation, ठीक, यानी तुल्यता संबंध। यार कैसा है, तुल्यता संबंध है। इस तरह से प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम ये 7 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए यदि नए हो तो। ठीक है, थैंक यू।